राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 20 दिसंबर का विचार, समर्पण में ही चिरंतन सुख की अनुभूति। विवेक से ज्ञात होता है कि समाज नित्य है, उसका जीवन प्रवाह भी नित्य है। अतएव समाज सत्य और सारभूत है तथा व्यक्ति अल्पजीवी अर्थात अनित्य तथा असार है। बुद्धिमान व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि वह जो नित्य, सत्य तथा सार होता है उसे ग्रहण कर उसकी उपासना करता है, उसके लिए कर्म करता है तथा उसके अतिरिक्त बातों का त्याग करता है। इससे हम भी अपने व्यक्ति जीवन में सत्कर्म क्या है यह निश्चित कर सकते हैं। नित्य, सत्य, सारभूत समाज के लिए सेवा, उपासना तथा सत्कर्म है। इस प्रकार कर्म विषयक विवेक ही मनुष्य को स्वार्थ रहित होकर समष्टि हितार्थ स्वतः को होम करने के लिए प्रवृत्त करता है तथा विवेक धारण करने वाले को सर्वत्र श्रेष्ठता दिलाता है। यह ठीक है कि निस्वार्थ होकर समाज सेवा में जीवन व्यतीत करना श्रेष्ठ बात है, परंतु प्रश्न उपस्थित होता है कि सेवा किसकी करें। समाज के एक भी व्यक्ति की भलाई के लिए प्रयत्न करना थोड़ी बहुत समाज सेवा है, परंतु वही कर्म करना सच्ची सेवा है जिसके कारण समाज में संगठन होगा। सभी व्यक्ति एक ही समष्टि के अंगभूत हैं, यह ज्ञान होगा। समाज जीवन की सर्वश्रेष्ठ विशेषताओं का पोषण और संवर्धन होगा, जिससे व्यक्तियों के बीच विग्रह न होकर या विशिष्ट व्यक्ति समूह में परस्पर संघर्ष या विरोध न होकर परस्परानुकूलता, समन्वय, सहयोग निर्माण होगा। इस प्रकार समाज की धारणा के लिए व्यक्ति जीवन समर्पित करने में ही श्रेष्ठ सिद्धि है। तरतम भाव से सारासार विचार कर नित्य की उपासना करना तथा अनित्य को त्याग मानना ही सुखकारी होता है। यही स्वाभाविक है। चिरंतन सुख, शांति तथा संतोष अनित्य का त्याग किए बिना कैसे मिलेगा। व्यावहारिक जीवन में समाज को ही उपासना के विषय के नाते जो नित्य सत्य है वही पारमार्थिक अर्थ में ब्रह्म आदि शब्दों से सूचित किया गया है। सत्य अमूर्त होने से उसका आकलन करने, अनुभूति करने तथा सेवा करने के लिए अलभ्य है। फिर भी अल्प शक्ति बुद्धि के मानव के लिए सत्कर्म तथा सदुपासना से स्वार्थ पर विजय प्राप्ति एवं व्यक्ति की सीमाएं तोड़कर असीम होने का मार्ग खोल देता है। समाज रूप में प्रकट हुए इस बोध को दृढ़ता से धारण कर कर्म करने से जीवन सफल तथा सुखी होने में कोई न्यूनता नहीं रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति अपने उपास्य का ही रूप होने के कारण अत्यंत प्रेम पात्र होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए किया समर्पण युक्त कर्म परम आनंददायी सिद्ध होगा। सुख कहाँ छिपा है यह अनुभव होगा, इसमें संदेह नहीं। अतएव प्रत्येक व्यक्ति अपना समाज पहचान कर उसकी सेवा में उचित समाज धारणा, प्रेमपूर्ण तादात्म्य निर्माण तथा श्रेष्ठत्व के संवर्धन का कर्म अपनी सत्सद विवेक बुद्धि से निश्चित कर नित्य समष्टि जीवन के लिए अनित्य जीवन के संपूर्ण समर्पण का व्रत स्वीकार करे और उसे निस्वार्थता, निरहंकारिता से अंतिम श्वास तक अखंड अविराम करते रहने का दृढ़ संकल्प करे। यह संकल्प अविचल रहे, इसी में सारा सुख निहित है। इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है तथा इसी में अपनी बुद्धि तथा श्रेष्ठता की कसौटी है। आओ मिलकर यज्ञ करें, आओ मिलकर यज्ञ करें, हिंदू राष्ट्र में शक्ति भरे। आओ मिलजुल यज्ञ करें, हिंदू राष्ट्र में शक्ति भरे। इन नयनों से ही देखे हम, इन नयनों से ही देखे हम, भगवा जग में लहराता, भगवा जग में लहराता। भारत माता की जय। वंदे मातरम।